हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यार इस टाइम मेरे से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो इकोनॉमिक्स के, जो कि हमारे कंबाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स से भी होंगे और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी होंगे। तो आज मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सो माय नेम इज हर्ष थापर। आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताता हूं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने काफी सारे सैंपल पेपर्स का एनालिसिस किया है और सबसे सही जो मुझे सैंपल पेपर लगा है वो है ऑसवर्ल्ड का 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर। इसके अंदर आप लोग के सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज। यानी कि कॉमर्स में जो जो सब्जेक्ट्स पॉसिबल है वो सारे इस सैंपल पेपर के अंदर कवर है। एक ही बुक के अंदर आपको सब कुछ मिलता है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसके अंदर आपको सॉल्यूशन भी मिलते हैं, एक्सप्लेनेशन भी मिलती है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करा गया है। देखो बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे एक पार्ट लिया है सैंपल पेपर का, ऑसवर्ल्ड 36 सैंपल पेपर का। बहुत सही चीज़ है, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंगली ही डिजाइन करे गए हैं। अगर आप लोग इस सैंपल पेपर से पढ़ते हो ना तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, साथ में आप लोगों का जो स्कोर है वो भी इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए ये आप लोगों के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। दो स्टेटमेंट दिया है, बोला है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। द कंजम्पशन कर्व इज एन अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व ड्यू टू द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन एंड द assumption ऑफ कांस्टेंट मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम। कह रहा है जो इनकम और कंजम्पशन होती है ना, इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो आप लोग देख सकते हो, जैसे इनकम 1000 से अगर 2000 हुई है तो कंजम्पशन यूजुअली बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन ही बढ़ेगी। तो पहली स्टेटमेंट ट्रू है। पहली स्टेटमेंट क्या है बच्चों, ट्रू है। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। कह रहा है एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड कंजम्पशन कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर। बिल्कुल सही कह रही है कि एग्रीगेट डिमांड और जो कंजम्पशन कर्व होता है वो आपस में पैरेलल होता है, क्योंकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है बीच में। तो इस वजह से देखिए क्या होता है, पैरेलल होता है इसके। समझे बच्चों, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बहुत सही दे रखी है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम से अकॉर्डिंगली। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है ये। दोनों ट्रू है तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखो नीचे दे रखी है। हर क्वेश्चन की आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखी होती है। तो बहुत सही सैंपल पेपर है। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके इस सैंपल पेपर को आप लोग खरीद लो। बहुत सही चीज है ये। फिजिकल कॉपी आपके घर में डिलीवर हो जाएगी, मैंने भी खुद से मंगा के इसको सॉल्व किया है। बहुत सही सैंपल पेपर है ये। ठीक है बच्चों, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग जाके इसको ले सकते हो। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे इकोनॉमिक्स क्लास 12th के लिए रहने वाले हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों वो है डिफरेंशिएट बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में क्या डिफरेंस होता है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देता है। 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको कम से कम 4 डिफरेंशिएट दोनों के बीच में लर्न करके जाने हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। यूजुअली ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेट द प्रिकॉशंस व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। जब भी इनकम मेथड से हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं तो कौन कौन से प्रिकॉशंस होते हैं, कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो 4 से 5 प्रिकॉशंस आप लोग को मिनिमम लर्न करके जाने हैं। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन एक्सेस डिमांड एंड इट्स इम्पैक्ट्स। एक्सेस डिमांड क्या होती है आपको बतानी है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक है बच्चों। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी। कमर्शियल बैंक किस तरीके से मनी क्रिएट करते हैं, मनी को कैसे जनरेट करते हैं, ये आपको बताना है। इस टॉपिक में एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि इस पे आपको स्पेशल वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। बहुत सही क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि कमर्शियल बैंक किस तरीके से मनी को क्रिएट करते हैं। सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। बीओपी के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं आपको बताने हैं और उनको एक्सप्लेन भी करना है। सेवंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, 4 मिनिमम आपको लर्न करके जाने ही जाने हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। एट्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स में क्या डिफरेंस होता है वो आपको बताना है। नाइन्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एक्सप्लेन मनी सप्लाई एंड इट्स कंपोनेंट्स। मनी सप्लाई क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं आपको बताने हैं। टेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। 4 से 5 फंक्शंस आप लोगों को लर्न करके जाने हैं सेंट्रल बैंक के। ठीक है बच्चों। 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इको का क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर की कंडीशन कैसी थी इंडिपेंडेंस के टाइम में। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और इसी तरीके से पूछा जाता है, वर्डिंग भी चेंज नहीं करता वो क्वेश्चन की। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद करना है आप लोगों को। 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाई द बिजनेस ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सफर्ड अ लॉट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या हुआ बेसिकली, जो ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। उसका आपको रीजन बताना है ऐसा क्यों हुआ।
12th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में ये आया था, इसका आपको बताना है कि इसका मतलब क्या होता है, इसको पूरा समझाना है आपको अच्छे से, लिबरलाइजेशन को, प्राइवेटाइजेशन को एंड ग्लोबलाइजेशन को। 14th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल का क्या रोल रहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ये आपको बताना है। अगेन वही 4 से 5 पॉइंट मिनिमम लर्न करके जाने हैं। 15th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपेयर द डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। आपको क्या करना है, आपको एक टेबल बना लेनी है इंडिया की, पाकिस्तान की और चाइना की। यहाँ पे तीनों का आपको क्या करना है बच्चों, तीनों का आपको कंपेरेटिव बताना है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, किसकी जीडीपी कितनी है, किसकी पॉपुलेशन का क्या सीन है, किसने कौन सी पॉलिसीज को अपनाया कंट्रोल करने के लिए, चीज़ों को कैसे डेवलप किया है, वो सब चीज़ आपको पढ़नी है। 16th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है वो बता दो। ये भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देता है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद करना है। 18th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 17th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में आपको डिफरेंस बताना है एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है बच्चों, तो ये 17 ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद करना है। साथ में आप लोग सैंपल पेपर भी ले लो, उसको सॉल्व करो, जितने ज़्यादा सैंपल पेपर करो उतना ज़्यादा आप लोगों का स्कोर जो मैक्सिमाइज होगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहें। थैंक यू।